नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन का करेंगे एक एनालिसिस और साथ के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द टॉप एक्सचेंज के बारे में कि इसके ऊपर आप कैसे फ्यूचर ट्रेड ओपन कर सकते हो, कैसे यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के अंदर आप बेनिफिट ले सकते हो, कैसे आप बिना किसी एडिशनल टैक्स के, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1% TDS लगता है अगर आप स्पॉट के ऊपर ट्रेड करते हो, बट फ्यूचर के अंदर हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं और यहाँ पर कोई भी TDS नहीं लगता है। तो और आप इसको आईएनआर पेयर के अंदर भी कर सकते हैं। तो आज डिटेल में जानेंगे इस चीज़ को और आने वाले टाइम के अंदर मैं यहाँ पर क्या एक सीरीज बना रहा हूँ, जिस सीरीज के अंदर क्या होगा कि आपको बैक टू बैक बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखने को मिलेंगी जहाँ पर बिगिनर वाली वीडियो देखने को मिलेंगी, प्लस में जो चीज़ मार्केट के अंदर, जैसे आज से अगर मैं बात करूं 5 साल पहले मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है एक्सचेंज के ऊपर कैसे डिपॉजिट करें, कैसे विड्रॉल करें, लेकिन जो बिगिनर आता है वो देखता है उन वीडियोस को और वो वीडियोस के अंदर क्या होता है कि पहले 5 साल पहले कोई यूआई अलग होता था, आज के टाइम में कुछ अलग है। बट यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है टैक्स से रिलेटेड, वो सारे भी आपके दूर होंगे। और कैसे अगर आप एक बिगिनर हो, क्योंकि जब मैं बिगिनर था तो मैंने भी एक इंडियन एक्सचेंज से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। आज के टाइम में कोई बिगिनर आता है तो वो डेफिनेटली नहीं फंसना चाहता P2P के गेम में या डिफरेंट चीज़ों में। वो सीधा चाहता है कि मैं बैंक से डिपॉजिट करूं और डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेड करूं और अपना यहाँ पर कहेगी जो भी प्रॉफिट है उसको डायरेक्टली बैंक के अंदर विड्रॉल करूं। तो डिस्क्लेमर के साथ में सीधे चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के अंदर जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया और आज की वीडियो में भी डिस्कस करते हैं, क्लियर कट आपको बताया था कि सपोर्ट जोन यहाँ पर 91,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। 92,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ से बाउंस बैक होगा। हमने यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करी TLM के अंदर, इथेरियम के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, और तीनों की तीनों पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ में चल रही हैं। और आपको यहाँ पर क्लियर कट ये भी बताया मैंने कि $1,00,000 के आसपास ये है बड़ी रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट जोन के ऊपर हमने यहाँ से लॉन्ग किया और ये जो रेजिस्टेंस थी इसके आसपास तक प्राइस गया, यहाँ पर काफ़ी लोगों ने क्लोज किया, फिर अगेन लॉन्ग किया और ये क्लोज किया, यहाँ पर फिर लॉन्ग किया और अभी हमारी पोजीशन यहाँ पर क्लोज होगी। लगभग क्या कि मैं 80% पोजीशन ऑलरेडी 70-80% ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ, बाकी यहाँ पर मैं क्लोज करूँगा। तो जब यहाँ पर प्राइस पहुँचता है मैं यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन भी लेता हूँ और स्टॉप लॉस रखता हूँ यहाँ पर। अगर इससे ऊपर जा रहा है दैट मीन्स क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई और रिस्क है। तो ये आप जो ट्रेड है, आप में से काफ़ी लोग क्या है कि स्पॉट के ऊपर लेते होंगे, तो स्पॉट के अंदर आप क्या है खाली यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जाने के टाइम पे आप पैसा नहीं कमा सकते। नीचे के जाने पे होता क्या है कि यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है वो लॉस करने लगती है, क्योंकि हमने स्पॉट के अंदर एंट्री ली है। तो ये चीज़ आप फ्यूचर के अंदर कैसे कर सकते हो। और फ्यूचर ट्रेड क्या है कि हाईली रिस्की होती है और जहाँ रिस्क है वहाँ रिवॉर्ड है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड को एक सही तरीके से कर रहे हो तो मैं यहाँ पर समझता हूँ कि अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करोगे तो हमेशा क्या कि लॉस करोगे। फ्यूचर ट्रेड के अंदर यूजर्स क्या करते हैं, ज़्यादातर वो एक हाई लेवरेज ले लेते हैं, आते ही 20x, मतलब अगर 1,000 रुपये डाला है तो उससे 20,000 रुपये ट्रेड करेंगे। तो भाई वहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर 1% 2% भी यहाँ पर मार्केट इधर उधर होगी तो आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट और ज़्यादा मूव होगी तो यहाँ पर क्या कि लिक्विडेशन हो जाएगी। तो हमेशा क्या है कि एक सेफ जोन के अंदर ट्रेड करोगे फ्यूचर ट्रेड में तो सही है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड के अंदर अगर आप ये प्लेयर बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि आके ऐसे करोगे गैम्बलिंग वाली चीज़, वही आते ही 25x पे लगा दिया, लेकिन 2 मिनट बाद देखा सब कुछ खत्म, तो वो चीज़ नहीं करनी है। और फ्यूचर ट्रेड के अंदर हमेशा क्या है कि स्मॉल अमाउंट यूज करना है। ये चीज़ अगर ध्यान में रखोगे तो फ्यूचर ट्रेड के अंदर पैसा कमा लोगे, अगर ये चीज़ ध्यान में नहीं रखोगे तो आप नहीं कमा पाओगे। मैं देखता हूँ बहुत सारे यूजर वो 20x 25x, हालांकि काफ़ी सारे एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो अच्छा मार्जिन अच्छा लेवरेज यूज कर सकते हैं, बट बिगिनर के लिए मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। तो सीधे चलते हैं यहाँ पर CoinDCX के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको CoinDCX का अकाउंट बना लेना है। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर साइन अप कर सकते हैं और जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपका अकाउंट वहाँ पर रेडी है। KYC आपका 2 से 3 मिनट में हो जाती है, मैक्सिमम यहाँ पर क्या है कि 10 मिनट के अंदर ज़्यादातर KYC हो जा रही हैं, क्योंकि सारा का सारा आज के टाइम में डिजिटल लॉकर है। डिजी लॉकर से लेके बहुत सारी सर्विसेज अब ऐसी हैं जहाँ पर जो पहले क्या होता था कि आप फोटो अपलोड कर रहे हो, फिर वहाँ पर क्या है कि पैन कार्ड अपलोड कर रहे हो, अब वो सब चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो अब KYC प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं ऑलरेडी फ्यूचर वॉलेट के अंदर, ये आपका यहाँ पर कॉइन्स वॉलेट होगा, ये फ्यूचर वॉलेट होगा, ये आईएनआर वॉलेट होगा, जो आपका इंडियन रुपीज़ होंगे जहाँ पर डिपॉजिट विड्रॉल। तो हमने क्या किया यहाँ पर
सबसे पहले डिपॉजिट किया और डिपॉजिट करके फ्यूचर वॉलेट के अंदर अपनी मनी मूव कर ली। इसको आप ट्रांसफ़र करना चाहें कहीं भी तो वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लस में अगर आपको यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिख जाता है, स्पॉट से ट्रांसफ़र करना है फ्यूचर के अंदर वो कर सकते हो, आईएनआर वॉलेट से करना है तो एक एक दूसरे के अंदर आप यहाँ पर एक्सचेंज कर सकते हो। तो फ्यूचर वॉलेट के अंदर हम इतनी ही मनी लेके जाएंगे जितने से ट्रेड करनी है। बहुत सारे यूजर क्या करते हैं कि भाई फ्यूचर में ही सब कुछ लगा देते हैं। फ्यूचर में आपको सारा कुछ यहाँ पर नहीं लगाना है। तो हमारा यहाँ पर फ्यूचर वॉलेट के अंदर मनी कितना मूव हुआ, 4,964 रुपये, 4,964। और इसके अंदर अगर डॉलर में देखोगे ये वैल्यू है $55.16। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर करनी है ट्रेड। तो ट्रेड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम यहाँ पर फ्यूचर के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आईएनआर का मार्जिन आता है, यूएसडीटी का मार्जिन आता है। तो यूएसडीटी का मार्जिन मतलब आप क्या कि यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो। आईएनआर जो बिगिनर होते हैं ऑब्वियसली क्या कि उनकी कोशिश रहती है कि इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर ट्रेड करी जाए। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आईएनआर मार्जिन, जिसके अंदर आप जैसे 1,000 रुपये लगा रहे हो, 2,000 रुपये लगा रहे हो, ऐसे क्या कि हर बात आपकी क्या है रुपये के अंदर होगी। अगर यही चीज़ क्या है कि आप स्टेबल कॉइन के अंदर करना चाहते हो यूएस डॉलर के अगेंस्ट में, तो वो आप यहाँ पर यूएसडीटी सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि हर चीज़ आपकी क्या है कि डॉलर में दिखेगी, आपको डॉलर में ही कैलकुलेट होगी। बट मैं यहाँ पर बिगनर के लिए बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, तो यहाँ पर आपको आईएनआर का मार्जिन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखो ये सब क्या है, यहाँ पर एक तरीके से ये ऑर्डर बुक है। इस ऑर्डर बुक में आपको सिलेक्ट करना है ये नीचे की तरफ। यहाँ पर क्या है कि ये ऐसी पोजीशन है जो लॉन्ग कर रहे हैं, ये पोजीशन ऐसी हैं शॉर्ट कर रहे हैं जो लोग। तो आपको यहाँ पर प्राइस सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर मार्केट प्राइस कर सकते हो। मार्केट प्राइस के अंदर क्या होता है कि वो करंट प्राइस ले लेगा। करंट प्राइस चल रहा है यहाँ पर ये प्राइस। और अगर आपको यहाँ पर खुद की पोजीशन डालनी है, खुद से प्राइस डालना है, तो आप यहाँ पर मैनुअली एंटर कर सकते हो, अपने लिमिट के अंदर डाल सकते हो या प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पर वैसे मैं प्रीफर करूँगा कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आ जाएगा ये प्राइस। अब यहाँ पर क्या होता है कि आइसोलेटेड और क्रॉस दो चीज़ें होती हैं। आइसोलेटेड के अंदर क्या होता है कि जो आप अमाउंट लगा रहे हो, जो आपका मार्जिन है, सिर्फ क्या है कि वही रिस्क पर है। इसको मैंने एक डिटेल वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, मैं अगेन छोटा सा बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपके वॉलेट के अंदर है 10,000 रुपये और आपने यहाँ पर क्रॉस पोजीशन सेलेक्ट कर ली, तो जो आपकी लिक्विडेशन है वो सारे के सारे जो आपकी वॉलेट की वैल्यू है, अगर वॉलेट के अंदर 10,000 रुपये हैं, अगर लॉस होगा तो वो 10,000 रुपये भी जा सकते हैं आपकी 3 पोजीशन ओपन है। अगर एक पोजीशन आपकी कंटिन्यू लॉस में चली गई और हाई लॉस में जा रही है, तो आप यहाँ पर क्या है कि आपका पूरा वॉलेट का बैलेंस जा सकता है। लेकिन आइसोलेटेड में क्या है, 10,000 रुपये में से आपने सिर्फ यहाँ पर क्या है 1,000 रुपये का मार्जिन लिया, यानी कि 1,000 रुपये आपने रिस्क पे लगाए, तो आपके वॉलेट के अंदर 9,000 पड़े रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपका क्या कि जो रिस्क में है वो 1,000 रुपये होगा, अगर इन केस ऑफ लिक्विडेशन, इन केस ऑफ लॉस। ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्या कि पूरा 10,000 का चला गया। तो हमेशा क्या कि सिलेक्ट करें यहाँ पर आइसोलेटेड इफ़ यू आर ए बिगनर। तो आइसोलेटेड में यहाँ पर क्या बेनिफिट रहता है, लो रिस्क कम रहेगा, यूज फिक्स अमाउंट एज ए मार्जिन। तो यहाँ पर आपका फिक्स रहेगा मार्जिन, ऐसा नहीं कि आपका क्या वॉलेट में से जो भी पड़ा है सब कुछ चला जाएगा अगर इन केस ऑफ लॉस, नहीं। प्रॉफिट और लॉस इन वन पोजीशन डज नॉट अफेक्ट रिस्क ऑफ अदर्स, मतलब कि आपके अंदर आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर क्या कि आपको लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या कि आपकी दूसरी जो पोजीशन है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये सेपरेट है। इफ लिक्विडेटेड ओनली मार्जिन लॉक्ड इन द पोजीशन इज लॉस्ट। तो अगर मैं मान के चलो 500 रुपये की मेरे पास में है, सॉरी यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं स्क्रीन में, अगेन आप देख लीजिए। तो यूज फिक्स्ड अमाउंट एज ए मार्जिन। तो मार्जिन यहाँ पर क्या है कि आपका, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे ही आइसोलेटेड पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आप रीड आउट भी कर सकते हो। तो हमेशा क्या है कि यहाँ पर ओनली मार्जिन लॉक्ड इन वन पोजीशन इज लॉस्ट। ऐसा नहीं होगा जैसे आपने 500 रुपये लगाए तो 500 रुपये का आपका मैक्सिमम रिस्क है। बट क्रॉस के अंदर क्या होता है कि अगर वॉलेट के अंदर आपके 10,000 रुपये भी पड़े हुए हैं तो वो भी रिस्क पर चले जाएंगे। तो क्रॉस मार्जिन अभी यहाँ पर वैसे भी यूएसडीटी मार्जिन के अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात आपको है ही नहीं। तो हमेशा क्या है कि आइसोलेटेड सेलेक्ट करें इफ़ यू आर बिगिनर। तो मेरी तो यहाँ पर क्या है कि बिगिनर के लिए यही सजेशन रहता है, जिससे कि क्या है कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आप जिस पैसे से खेल रहे हो उसका ही रिस्क रहे, उससे अगला आपके वॉलेट के अंदर 10,000 रुपये पड़े, 20,000, 50,000 पड़े, उससे कोई मतलब ही ना हो, और मैं चाहता भी नहीं हूँ उससे मतलब हो। तो आप यहाँ पर बिटकॉइन जा रहा है जैसे ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर जब ऊपर की तरफ जाएगा बिटकॉइन यहाँ पर, तो आपको करना है लॉन्ग। आपने एनालिसिस किया कि भाई आपने ये स्पेकुलेट किया कि यहाँ पर बिटकॉइन 99 जा सकता है, लेकिन आपके पास में पैसे हैं कम,
जैसे क्या होता है कि फ्यूचर के अंदर जो फ्यूचर करते क्यों हैं वो समझते हैं एक बार थोड़ा सा। जैसे हमारे पास में मान के चलो 1 लाख रुपए है, लेकिन हम यहाँ पर श्योर है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है। उस 1 लाख रुपए से ट्रेड ना करके हम चाहते हैं कि भाई कम से कम यहाँ पर हम 10 लाख रुपए से ट्रेड करें, बट हमारे पास में है 1 लाख रुपए। तो ऐसे में क्या होगा कि हम यहाँ पर 10x की लेवरेज लेंगे, मतलब जो हमारा 1 लाख है वो मल्टीप्लाई बाई लेवरेज प्राइस हो जाएगा। तो लेवरेज कितनी है हमारी यहाँ पर 10x, तो 1 लाख का क्या हो गया यहाँ पर 10 लाख। अब 10 लाख रुपए से हम लॉन्ग कर रहे हैं। 9 लाख रुपए क्या है कि हमने एक तरीके से यहाँ पर बोरो लिया है, 9 लाख रुपए का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मतलब किसी और से हमने उधार लेके यहाँ पर क्या है कि यूज कर रहे हैं हम उसको। और इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हैं, हमारे पास में वो रियल मनी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई TDS नहीं लगता है। अब क्या होगा कि 10 लाख रुपए हमने ले लिए, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है मान के चलो, क्योंकि हम यहाँ पर पहले 1 लाख से कर रहे हैं, तो 1 लाख से अगर हमारा 10% को प्रॉफिट हो रहा है तो सिर्फ 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन 10 लाख रुपए लगे हुए हैं तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट यहाँ पर 1 लाख का होगा। इन केस ऑफ लॉस, क्योंकि प्रॉफिट 10 लाख का हुआ, 10 लाख के हिसाब से 10% हुआ तो 11 लाख हो गए, यानी 1 लाख हमारा प्रॉफिट हो गया। हमारा जो अमाउंट है वो डबल होने में सिर्फ हमें 10% ऊपर जाने की नीड थी, लेकिन उसके नेगेटिव चला गया, मान के चलो 5% चला गया, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर जो लॉस होगा वो 50,000 का हो जाएगा। अगर वो कंटिन्यू यहाँ पर नीचे की तरफ जाता जाएगा, या तो ऑब्वियसली क्या है कि उसके लिए हम स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, और हमेशा स्टॉप लॉस यूज करते हैं कि 1 लाख रुपए लगाएं तो मैक्सिमम हम यहाँ पर 10,000 रुपये लूज कर सकते हैं या 20,000 रुपये लूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। अगर नेगेटिव साइड में जा रहा है पैसा, अगर पोजीशन हमारी नेगेटिव साइड में जा रही है तो स्टॉप लॉस काम करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड में जा रही है तो हमारा जो अमाउंट है जो 1 लाख की जगह वो बन चुका है 10 लाख, तो 10% प्रॉफिट हुआ हमारा 1 लाख का, 20% हुआ सीधा है हमारा यहाँ पर क्या कि 2 लाख का प्रॉफिट। तो इस तरीके से हमारा क्या कि प्रॉफिट यहाँ पर मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा। इसीलिए लोग यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड यूज करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेड के अंदर अगर सही डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है, जैसे आपको कोई न्यूज़ पता है कि डॉज कॉइन यहाँ पर क्या है कि पंप होने की पॉसिबिलिटी है, वेल्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वैसे में क्या है आप डॉज कॉइन को 5x से लॉन्ग कर दो। तो अगर आपने के पास में 1 लाख रुपए तो 5 लाख रुपए ऑटोमेटिकली बन गया, क्योंकि आपने 5x की लेवरेज ली है, और डॉज कॉइन का प्राइस यहाँ पर सिर्फ 10% पंप हो गया। तो होगा क्या आपका, अगर आप 1 लाख से करते ट्रेड तो आपका सिर्फ 5% अगर पंप हुआ या 10% पंप हुआ, आपका 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट होता। लेकिन अब आपने ऑब्वियसली क्या कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड ली हुई है, यहाँ पर लॉन्ग किया हुआ है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, वो जो आपने यहाँ पर कही जितने की लेवरेज ली है। अगर 5x की लेवरेज ली है तो जो आपका अमाउंट है मल्टीप्लाई बाई उसको 5 कर दीजिए, 10x के लिए मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए, 20x के लिए 20 कर दीजिए। बट जो रिकमेंडेड है वो 4 to 5x है, उससे ऊपर जाना बिगिनर के लिए रिस्की है। जो अगर आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे तो आप कितने का लो, क्योंकि आपको पता है कि रिस्क क्या होता है। तो अभी मेरी पास में यहाँ पर जो एक्टिव पोजीशन होंगी वो इधर शो होंगी, ओपन ऑर्डर इधर शो होंगे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इधर हो गया और ऑर्डर हिस्ट्री इधर हो गया। अब मैं यहाँ पर एक पोजीशन यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर 5x की लेवरेज रखता हूँ, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास में जो अवेलेबल है वो 4,964 सेम अमाउंट। ये मेरा मार्जिन है 3,518 का, और यहाँ पर एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस, अगर बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर क्योंकि अभी 98 चल रहा है 80,000 आ जाता है तो यहाँ पर मेरी यहाँ पर लिक्विडेशन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि अभी जिस लेवल का मार्केट चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 90 to 90 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट, अच्छी खासी सपोर्ट ऑलरेडी है, तो लिक्विडेशन पे तो नहीं जा रहा। फिर भी सेफर साइड हम यहाँ पर स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एक लॉन्ग पोजीशन ओपन, BTC लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस्ड। तो मेरा यहाँ पर क्या कि ओपन ऑर्डर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्राइस खुद से डाला था 348। तो अब जैसे उस प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिकली आप मेरी यहाँ पर पोजीशन फुलफिल हो जाएगी। तो अगर आप देखोगे ये ओपन ऑर्डर में आ रहा है अभी, इसको यहाँ पर आप कैंसिल क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पर दोबारा दूसरा कोई ऑर्डर लगाना है या कैंसिल करना है, या फिर आप क्या कि यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करके फिर अगेन अपनी पोजीशन यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने प्राइस जो सिलेक्ट किया है वो नियर वाइज का किया है। तो मेरी लेवरेज ये है, इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, मार्जिन मेरा ये है, इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। साइज क्या है पोजीशन का, 17,000 की मैं पोजीशन ओपन कर रहा हूँ, और मेरा मार्जिन यहाँ पर आप देखोगे उसके हिसाब से 5x मैंने यहाँ पर लेवरेज ले लिया। तो यहाँ पर एक्टिव P&L मेरा कितना प्रॉफिट लॉस है वो यहाँ पर मुझे दिखता रहेगा। ROI जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर क्या है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है,
वो यहाँ पर मुझे शो होता रहेगा परसेंट वाइज। एवरेज एंट्री क्या है, किस प्राइस के ऊपर मेरी एंट्री है, मतलब मैंने इस प्राइस से लॉन्ग किया है। मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, वो ये चल रहा है अभी 335। मेरी यहाँ पर लिक्विडेशन कब हो जाएगी, जब प्राइस यहाँ पर 79,000 के आसपास आएगा मेरी यहाँ पर लिक्विडेशन। अगर मैं गलती से यहाँ पर भूल गया हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना था, मुझे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मैं ऐड टीपी एंड यहाँ पर क्या कि मैं बता सकता हूँ कि भाई जब मेरा 1 लाख के ऊपर प्राइस पहुँच जाए तो मेरा यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो होगा 297 रुपीज़ का। तो वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। और सेम यहाँ पर क्या है कि मैं नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकता हूँ जिस प्राइस के ऊपर मुझे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप गलती से भूल गए तो यहाँ पर आप नहीं लगा सकते, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। पोजीशन भी आप अपनी यहाँ पर क्लोज कर सकते हो जितनी पोजीशन क्लोज करनी है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे हुआ क्या, एवरेज प्राइस मेरा था 98,327 का, प्राइस क्या आ गया अभी 98,320, यानी थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर 1 रुपये का मुझे यहाँ पर लॉस हो गया। सेम यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये प्रॉफिट होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे, वैसे क्या है यहाँ पर मैं 1x के साथ में लेवरेज लेता, मतलब क्या है कि मैं अगर स्पॉट के अंदर ट्रेड करता तो क्या होता, यहाँ पर मुझे लिक्विडेशन का एक तो डर नहीं था, दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर आपका लेवरेज का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि आपने जो 5,000 रुपये यहाँ पर जो मेरे पास में जो पूरे वॉलेट के अंदर क्या था 4,960 रुपीज़ के आसपास थे, और मैं ट्रेड ये वाली ट्रेड ही अगर आप देखोगे कितने अमाउंट से कर रहा हूँ 17,000 से, तो मैंने यहाँ पर क्या एक तरीके से लेवरेज ले रखी है। अब प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा मेरा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, नीचे की तरफ जाएगा मेरा यहाँ पर क्या ये लॉस होता हुआ चला जाएगा। बीच में पोजीशन कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर ट्रेड वर्क करती है। अब यहाँ पर ओपन ऑर्डर जो भी यहाँ पर आपके ओपन ऑर्डर होंगे वो यहाँ पर दिखेंगे। एक्टिव पोजीशन मेरी अभी 1 है। मैं यहाँ पर इस पोजीशन के साथ साथ में मैं यहाँ पर दूसरी पोजीशन भी ट्रेड कर सकता हूँ, बट एज ए बिगनर ट्राई करो पहले यहाँ पर क्या कि 1 ट्रेड ओपन करने के लिए। अब प्राइस आप देखोगे यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरा यहाँ पर 4 रुपये का लॉस हो गया है। ROI टोटल लॉस मेरा 0.13% है अभी। तो अभी मुझे कोई घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ऐड कर सकता हूँ, सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के अंदर वर्क करती है। आइसोलेटेड क्रॉस का मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो यहाँ पर बिगनर हैं वो इस तरीके से यहाँ पर क्या कि फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, बट मेक श्योर वंस अगेन कि भाई यहाँ पर बहुत हैवी लेवरेज नहीं लेनी, बहुत बड़ा अमाउंट यूज नहीं करना, और ऐसी पोजीशन आपको हमेशा लेनी है जहाँ पर क्या कि अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो प्रॉफिट आपका कब बन पाएगा, जब आप यहाँ पर एक डिसिप्लिन, जो एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन है, क्योंकि एक आप ब्लाइंड ट्रेड करोगे बिना समझे करोगे तो लॉस करोगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर क्या कि डिटेल ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। और इस चैनल के ऊपर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियो आएंगी। क्योंकि मैं मार्केट के अंदर देख रहा हूँ बहुत सारे बिगिनर आए हैं, और जब बिगिनर आते हैं मार्केट के अंदर तो उनको यहाँ पर ऐसे ट्यूटोरियल्स की नीड होती है जिससे वो लर्न कर सकें, जिससे वो सीख के आगे एक अच्छा ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बना सकें। तो अगर आप बिगिनर हो तो मेक श्योर कि यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और यहाँ पर इस फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपके जो डाउट्स हैं वो एक बार अभी कमेंट कर दो, जिससे क्या है कि जब मैं ये वीडियो एंड करूं उसके बाद मैं यहाँ पर मैं देखूंगा जैसी वीडियो अपलोड होगी कि भाई कौन कौन से यूजर्स की क्या क्या क्वेरी है, क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिटेल में कवर कर पाऊँ और अच्छे से और चीज़ों को भी समझा पाऊँ कि कैसे आप यहाँ पर डायरेक्टली INR के पेयर के अंदर बिना किसी TDS के ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि TDS होता क्या है कि अगर आप स्पॉट के अंदर कर रहे हो तो आपका, अगर आपने 1 लाख रुपए से ट्रेड ओपन कर रहे हो तो 1,000 रुपये आपका यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर चला गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि आप लॉस भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये आपका क्या है कि फ्यूचर ट्रेड है। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर रहे कि आपने डायरेक्टली कोई एसेट ओन नहीं कर रहे। यहाँ पर ये सब क्या है, वर्चुअल चल रहा है अभी। यहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपने जो यहाँ मेरे पास में 3,500 का मार्जिन है ओनली, लेकिन मैं ट्रेड कितने से कर रहा हूँ यहाँ पर 17,500। तो ये क्या कि किसी और का मनी है, एक तरीके से क्या कि मैंने एक टेम्परेरी यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैंने बोरो किया है। और ये मैं टर्म्स आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ें समझ पाओ। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल में जाऊँगा तो आप कन्फ्यूज होंगे कि मार्जिन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये कैसे वर्क करती है, और मार्जिन फीस क्या लगती हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें, वो डिटेल में हम धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे। पहले एज ए बिगनर के लिए आप यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर पोजीशन क्लोज करनी है, मैं चाहता हूँ मार्केट प्राइस पे क्लोज करूँ, तो आप यहाँ पर
देखेंगे एस्टिमेटेड कितना मेरा PNL है। मेरा यहाँ पर 3 रुपये का मुझे लॉस हो रहा है अगर मैं पोजीशन अगर करंट प्राइस के ऊपर क्लोज करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाए जब क्लोज करूँ मैं, तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो ये आपके ऊपर है सारा का सारा, किस किस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। कंफर्म करोगे आपकी पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर ट्रेड यहाँ पर वर्क करता है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लियर हो पाएगा होगा सब कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा CoinDesk का लिंक, आप जाके वहाँ पर साइन अप कर सकते हो। 1% यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपका TDS नहीं लगता, सीधे आप INR पेयर के अंदर ट्रेड कर सकते हो। Web3 मोड के अंदर आप ऐसी एसेट भी बाय कर सकते हो जो CoinDesk के ऊपर लिस्टेड नहीं है। बहुत सारी वीडियोस मेरी कंटिन्यू बैक टू बैक आएंगी आने वाले टाइम के अंदर, और इन सब से आप सीख के चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।